हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर प्रीतेश चौधरी और आज हम बात करेंगे लिगामेंट इंजरी के बारे में। पर ये चालू करने से पहले एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, क्या आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में 900 से ज़्यादा लिगामेंट्स हैं और ये सभी व्हाट्सएप ग्रुप के जैसे हैं जो सभी इंपॉर्टेंट है। अब लिगामेंट्स बेसिकली होता क्या है? ये एक बैंड है टिश्यूज़ का जो हमारे जॉइंट को स्टेबिलिटी देते हैं, हमारी बोन्स को कनेक्ट करते हैं, हमारी डिफरेंट बोन्स को आपस में कनेक्ट करके हमारी बॉडी को स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं। जैसे कि एक वाईफाई रूटर करता है जो इंस्ट्रूमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक कनेक्ट करके रखता है। अब हम बात करते हैं कि ये लिगामेंट्स कैसे इंजर्ड होते हैं। बेसिकली कोई भी सडन एनर्जेटिक मूवमेंट जो कि नी को ट्विस्ट कर दे तो हमारे लिगामेंट्स इंजर्ड हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम लोग कोई एनर्जेटिक गेम खेल रहे हो जैसे फुटबॉल और उसमें कोई ट्विस्टिंग इंजरी हो जाए, या तो फिर हम किसी शादी में बहुत एनर्जी के साथ डांस कर रहे हो, कोई एबनॉर्मल मूवमेंट कर लें तो ये लिगामेंट्स इंजर्ड हो जाएंगे। या तो फिर कभी ऑफिस में बॉस एकदम आते हैं और सडन हम लोग जो घूम करके और हमारा पोस्चर सही करने की कोशिश करते हैं उसमें जो एनर्जी का डिफरेंस आता है, एबनॉर्मल मूवमेंट्स होता है, ऐसे किसी भी मोमेंट्स में ये लिगामेंट इंजर्ड हो सकते हैं। अब अगर हम इंजरी हो गई है तो लिगामेंट टियर कैसे हुआ है या ये ज़्यादा इफेक्ट कैसे हुआ है, ये कैसे पता करेंगे? जानते हैं हम सिम्टम्स के बारे में। अगर हमको पेन होने लग गया है, जैसे कि एग्ज़ाम्स के पहले सिलेबस को देख कर होता है, या तो फिर हमें स्वेलिंग आ रही है, जैसे हम लोग रास्ते में चल रहे हैं और पैर टकराता है और स्वेलिंग आ जाती है, या हम लोगों को इनस्टेबिलिटी महसूस हो रही है, जैसे कि मंडे के दिन प्रेजेंटेशन के पहले हम लोगों का मन अनस्टेबल होता है, वैसी कोई भी सिम्टम बेसिकली पेन, स्वेलिंग और इनस्टेबिलिटी हमें आ रही है तो हमें डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए, हमें डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए। तो डॉक्टर्स जब भी ऐसी इंजरी रहेगी तो फिज़िकली आपको एग्ज़ामिन करेंगे। अगर इंजरी ज़्यादा है तो एमआरआई से आपको एडवाइस करेंगे और एमआरआई से डायग्नोस करेंगे कि आपके लिगामेंट को कितनी इंजरी हुई। उसके हिसाब से वो आपका ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। ट्रीटमेंट बेसिकली आपको जब भी कोई इंजरी होती है तो राइस ट्रीटमेंट, रेस्ट, आइसिंग, कंप्रेशन, बैंडेजिंग और एलिवेशन, बेसिकली घर पर ही आपको रुकना है, फ्रिज से बर्फ़ निकालना है, उसको स्काई करना है, कंप्रेशन बैंडेज लगाना है और लिम्स को एलिवेट करके रखना है। ये करें। अगर इससे ज़्यादा भी आपको कंटिन्यूशन में पेन बना हुआ है, एमआरआई पर आपको टीयर डायग्नोस हो रहा है, तो डॉक्टर्स की सलाह के साथ में आप उसका ट्रीटमेंट करें। अगर आपको सर्जरी लग रही है तो सर्जरी करवाएं, उसका प्रॉपर रिहैब करें और जल्दी से स्वस्थ हों। जितने जल्दी आप डायग्नोसिस करेंगे और ट्रीटमेंट लेंगे उतनी जल्दी आप स्वस्थ हो सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने बात करी लिगामेंट्स क्या है, उनका क्या इंपॉर्टेंस है, उनमें इंजरी कैसे होती है, इसको कैसे डायग्नोस करते हैं और ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। बट इन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन हम लोग कैसे कर सकते हैं? अगर हम लोग स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, या हमें कोई ओल्ड इंजरी लगी है तो उसको प्रॉपर ब्रेस से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या तो फिर हम लोग किसी भी गेम को स्टार्ट कर रहे हैं तो हम उसके लिए वार्म अप कर रहे हैं, ऐसी सब एक्टिविटीज़ की सहायता से हम लिगामेंट इंजरी को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो संक्षिप्त में हमने सब जाना है इस बारे में कि लिगामेंट इंजरी क्या होती है, उसे कैसे फेस करना है, कैसे ट्रीट करना है। और अगर आपको कोई जानकारी चाहिए हो तो हम लोग तत्पर हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारी ओपीडी में दिखा सकते हैं। और हाँ, ये लिगामेंट बिल्कुल हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जैसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये वही स्टेबिलिटी और वही स्ट्रेंथ हमको देते हैं, तो इनका ध्यान रखें। नमस्कार।